हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल साइंटू क्लासेस में। आज आप लोग के बीच में फिर से 12th क्लास का नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट बायोलॉजी का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को डिस्कस करने बोल रहे थे, तो आज आप लोग के बीच में फाइनली लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं, जिससे आपका बायोलॉजी का जो 20 मार्क्स है उसको सिक्योर कर सके और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर मेरा मेहनत आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर जरूर कर दे अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास, ताकि वह मेरे इस वीडियो के माध्यम से मेरे से जुड़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 5 मार्क्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, What is biomagnification? Explain biomagnification with suitable examples and illustrations. बोला बायोमैग्निफिकेशन क्या है। बायोमैग्निफिकेशन को एक्सप्लेन करना है सुटेबल एग्जाम्पल के साथ और उस एग्जाम्पल को भी एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन 2009, 2014 और 2017 में पूछा गया है, तो इस बार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस विथ सुटेबल डायग्राम। यहाँ पे ओजेनेसिस प्रोसेस को सुटेबल डायग्राम के हेल्प से डिस्क्राइब करने बोल रहा है। ये क्वेश्चन 2010, 2012, 2014, 2019 में पूछा गया है, तो इस बार के लिए भी ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है ए और बी। फर्स्ट क्वेश्चन है मेंशन 3 ऑब्जर्वेशन ऑन विच डार्विन बेस्ड हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बोल रहा है डार्विन बेस्ड थ्योरी में जो नेचुरल सिलेक्शन है उसका 3 क्या ऑब्जर्वेशन आया था उसको लिखने बोला है। और इसके सेकेंड पार्ट डिस्क्राइब नेचुरल सिलेक्शन इन डार्विन फिंचेस। बोल रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन डार्विन फिंचेस को एक्सप्लेन करने बोला है। ये क्वेश्चन 2012 और 2014 में पूछा गया है, तो इस बार के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, लिस्ट वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। बोला जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है और जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के वेरियस स्टेप्स को लिस्ट बना के लिखना है। ये क्वेश्चन 2012, 14, 15, 17, 19, 20, तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बार आने के चांसेस भी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ए लेवल्ड डायग्राम ऑफ एन एंजियोस्पर्म ओव्यूल। यहाँ पे ध्यान दे, एंजियोस्पर्म ओव्यूल का लेवल डायग्राम को ड्रॉ करना है। ये क्वेश्चन 2013, 2014 में पूछा गया है। यहाँ पे फिगर बनाने बोला है, तो हर बार एक फिगर वाला क्वेश्चन आता है, तो उतना इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन को VVI अब कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड, डिस्क्राइब द पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है और पिरामिड के ऑर्गेनिज्म के नंबर को डिस्क्राइब करने बोला है। ये क्वेश्चन 2015 और 2017 में पूछा गया है, तो उम्मीद करते हैं कि इस बार भी ये पूछ ले, क्योंकि ऑड ईयर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, हाउ आर द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स यूजफुल। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार के लिए सबसे ज्यादा जो संभावना है अभी तक तो आने का चांसेस है, ये क्वेश्चन 7 नंबर वाला है। यहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट क्या है और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कैसे यूजफुल है, इस चीज को लिखने बोला है। अभी तक ये क्वेश्चन 2015, 2017, 2019 में पूछा है, तो उम्मीद करते हैं कि इस बार ये क्वेश्चन पूछ ले, तो आप इसको जरूर पढ़ के जाएं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ये टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या है, सो फेनोटाइपिक रेशियो 1:1 इन ये मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस थ्रू प्यूनेट स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है टेस्ट क्रॉस क्या है और फेनोटाइपिक रेशियो 1:1 को शो करने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए लिंकेज। लिंकेज क्या है, हु क्वाइंड द टर्म्स। ये टर्म को कौन क्वाइन किया है, राइट द नेम ऑफ द इंसेक्ट यूज फॉर दिस स्टडीज। तो ये भी क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है दोस्तों, तो 8 और 9 को आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, व्हाट इज हेमोफीलिया, राइट इट्स सेक्स लिंकेड इनहेरिएंट पैटर्न। बोला हेमोफीलिया क्या है और इसके
सेक्स लिंकेज इनहेरिएंट पैटर्न को लिखने बोला है। ये क्वेश्चन 2015, 2016, 2017 पूछा गया है, तो इस बार उम्मीद करते हैं क्वेश्चन पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन थ्रू सुटेबल एग्जाम्पल। यहां पे मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एग्जाम्पल के सहायता से एक्सप्लेन करने बोला है। ये क्वेश्चन 2013, 15, 17, 18 में पूछा गया है, तो इस बार इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। यहां पे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस करने बोल रहा है, तो ये भी 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यहां पे ध्यान दे, दूसरा डायग्राम वाला क्वेश्चन आ गया है। डीएनए को डायग्राम के सहायता से डिस्कस करने बोल रहा है। यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्योंकि ये डायग्राम का दूसरा क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा गया है 2009, 12, 14, 16, 23। और सबसे स्पेशल बात ये है कि डायग्राम वाला क्वेश्चन है, तो ये उम्मीद करते हैं कि इस बार पूछ ले, तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन कंप्लीट डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहां पे डिफरेंशिएट बताना है कि कंप्लीट डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बीच में क्या डिफरेंशिएट है। एक्सप्लेन देम विथ एग्जांपल, दोनों को एग्जांपल के सहायता से एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन 2017, 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इनहेरिटेंस पैटर्न्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। यहां पे ब्लड ग्रुप्स के इनहेरिटेंस पैटर्न को एक्सप्लेन करने बोला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है, तो यहां पे जो दूसरा बार बोल रहे हैं VBI है, तो वहां पे क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। यहां पे ध्यान दे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक क्या है, इसके मतलब क्या समझते हैं, इस चीज को लिखने बोला है। लिस्ट वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस टेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चन 2017, 2018, 2022, 2023, 2024 और मॉडल सेट 2023 में भी पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो ये क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ के जाएं। अभी तक का ये चौथा VBI बोल रहे हैं जो आने का चांसेस सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस विथ सुटेबल डायग्राम। सुटेबल डायग्राम के हेल्प से स्पर्मेटोजेनेसिस को एक्सप्लेन करने बोला है। ठीक है, सुटेबल डायग्राम के सहायता से स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने बोला है, डिस्क्राइब करने बोला है। ये क्वेश्चन 2011, 2018, 2019, 2023, तो उम्मीद करते हैं इस बार पूछ ले, तो ये भी क्वेश्चन VBI है। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज पॉपुलेशन। डिस्क्राइब S&J शेप्ड पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। यहां बोल रहा है पॉपुलेशन क्या है, और S&J शेप्ड पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व को एक्सप्लेन करने बोला है, तो यह भी क्वेश्चन VBI है। दोस्तों ध्यान देते चले, जो आपको VBI बताते चल रहे हैं उस क्वेश्चन को नोट जरूर कर ले और एग्जाम में जरूर पढ़ के जाए, जिससे कि आपका 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बन सके। ये क्वेश्चन 2010, 19, 22, 23 और 2020 में पूछा है, तो उम्मीद करते हैं इस बार 2025 में भी पूछ लेते। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको जो VBI लिखाते जा रहे हैं उस चीज को जरूर आप पढ़ ले। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस विथ सुटेबल डायग्राम। तीसरा डायग्राम वाला क्वेश्चन आ गया है, तो उम्मीद करते हैं ये भी VBI है। डायग्राम वाला जितना क्वेश्चन, एक डायग्राम आपका एग्जाम में आना है, तो जो डायग्राम का क्वेश्चन बोल रहे हैं आप जरूर पढ़ के जाए। यहां पे ओजेनेसिस को सुटेबल डायग्राम के हेल्प से उसके प्रोसेस को एक्सप्लेन करने बोल रहा है। ओजेनेसिस प्रोसेस को सुटेबल डायग्राम के हेल्प से एक्सप्लेन करने बोल रहा है। ये क्वेश्चन 2009, 2010, 2012, 2014, 2019 में पूछा गया, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या है, राइट द इक्वेशन एंड नेम द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। यहां पे ध्यान दे, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के इक्वेशन को लिखना है और कौन सा फैक्टर इस इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेगा इसको बताना है। तो ये क्वेश्चन 2013 और 2019 में पूछा गया है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप जरूर पढ़ के जाए। अब थोड़ा सा लॉजिकली अगर सोचिए, 2013 के बाद 2019, 6 साल का गैप है, और 2019 के बाद 2025 में आपका एग्जाम हो रहा है,
तो यहां पर भी 6 साल का गैप है। तो ध्यान दे, क्वेश्चन जरूर करके जाए, 2025 में आने का चांसेस सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन। ध्यान दे दोस्तों, दोबारा क्वेश्चन लिखा गया है, अभी आपको हम पढ़ के बताए थे। स्पर्मेटोजेनेसिस के, ह्यूमन के स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन दोबारा है और VBI है, तो आप जरूर इसको पढ़ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ DNA रिप्लिकेशन विथ द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। DNA रिप्लिकेशन डायग्राम, सुटेबल डायग्राम के हेल्प से एक्सप्लेन करने बोल रहा है। ये क्वेश्चन 2010, 2012, 2013, 2016, 2023 में पूछा गया है, तो ये इस बार भी उम्मीद करते हैं कि पूछ ले। ये हमारा बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज एयर पोल्यूशन। पोल्यूशन से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो उम्मीद करते हैं इस साल भी पूछ ले। तो व्हाट इज एयर पोल्यूशन, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन आवर इन्वायरमेंट, हाउ कैन द एयर पोल्यूशन बी रिड्यूस्ड। बोले एयर पोल्यूशन क्या है और एयर पोल्यूशन का हमारे इन्वायरमेंट में क्या इंपैक्ट है और इसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसको लिखना है। ये क्वेश्चन 2010, 2019, 2020, 2022, 2023 और 2025 पूछने का चांसेस सबसे ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन VBI हो जाता है, तो आप इसको जरूर पढ़ के जाएं। दोस्तों, आपको जितना भी रेड पेन से VBI टिक लगाए हैं, आप उसको जरूर करके जाएं, ताकि आपका जो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बायोलॉजी में सिक्योर हो सके। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि बायोलॉजी से कौन सा लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको जरूर तैयार करके जाएं। जाने से पहले आप लोग से गुजारिश है, अगर मेरा मेहनत आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दे, जिससे और भी दोस्त लोग इस वीडियो के माध्यम से मेरे से जुड़ सके। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।